हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मिस्टर ऋतिक कपूर। नाम चेंज कर लो, अभी भी मैं मौका दे रहा हूँ फिर से। मैं नाम नहीं चेंज करूंगा क्योंकि मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े हैं नीचे, तो वो कह रहे हैं कि ऋतिक भाई वी लव योर एनालिसिस। ओके ऋतिक भाई, मुस्कान बहन नहीं। मुस्कान भाई कैसे हो सकता है? मुस्कान भाई हो सकता है क्योंकि नाम तो मुस्कान है, तो भाई हो आप, लेकिन क्या हो गया, ठीक है, वो दिक्कत तो क्या है। है? तो लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 15 की, जो कि है आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। बैंगलोर नहीं बचा, वो बेंगलुरु हो चुका है। और उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्लासिक फैंटेसी बना सकते हैं आप, उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, जो कौन कौन सी गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली लाइव खेलते खेलते लाइव जो आप रियल कैश जीत सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं ऋतिक, वो की है ज्ञानकारी सेगमेंट। तो क्या बताएंगे सबसे पहले आप ज्ञानकारी सेगमेंट में? जानकारी सेगमेंट में बताएंगे कौन सा स्टेडियम है और उस स्टेडियम में कैसी पिच है, उसके बारे में बात करेंगे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है, पर लेकिन जो पिछला मुकाबला था केकेआर वर्सेस आरसीबी का, यहीं पर बेंगलुरु में हुआ था, वो ये है कि थोड़े थोड़े साइंस दिख रहे थे डबल पेस्ड विकेट के। क्योंकि जब विराट कोहली खेल रहे थे तो उनको काफी दिक्कत आई थी बीच बीच में जो है बड़े शॉट्स खेलने में, और गेंद क्योंकि बल्ले पर अच्छे से आ नहीं रहा था इसी वजह से। और नहीं तो क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से बेल्टर होता विकेट तो आई थिंक स्लोअर गेंदबाज भी रोल में आएंगे, पर लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग के लिए ठीक है विकेट। बैटिंग के लिए ठीक है विकेट। तो जरा हेड टू हेड की तरफ चल लेते हैं, एक बार हेड टू हेड बताओ जरा क्या है। टोटल दोनों टीमों के बीच में यानी आरसीबी वर्सेस एलएसजी टोटल मैचेस हुए हैं 4। ओके। जिसमें से 3 आरसीबी जीती है, 1 जीती है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ का पलड़ा भारी है यहाँ पे, तो देखना होगा कि क्या होगा इस मैच में। और इसके साथ साथ अब जरा बात करें वेन्यू स्टैट्स की, तो क्या कहते हैं वेन्यू स्टैट्स? वेन्यू स्टैट्स में भी मुझे लगता है कि जो बैट सेकंड करने वाली टीम है ना, यानी चेज करने वाली टीम, उसका पलड़ा भारी है। चिन्नास्वामी की विकेट है यार ऑब्वियसली। तो टोटल मैचेस एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 86 हुए हैं, यानी 86। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 37 मैचेस जीते हैं। ओके। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 49 मैचेस जीते हैं। मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे चेज करती हुई टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। बैटिंग के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छी विकेट है। इसके साथ साथ अब चले अब अपनी प्रोबेबल 11 की तरफ। प्रोबेबल 11 कौन सी टीम बनाओगे? आरसीबी होम टीम। आरसीबी के लिए, होम टीम के लिए चलो बताओ। तो आरसीबी की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी है: विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, कैमरॉन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, अल्जारी जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज और यश दयाल। तो ये थी आरसीबी की प्रोबेबल 11। अब बात करते हैं हम लखनऊ सुपर जायंट्स की प्रोबेबल 11 की। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, देवदूत पाटिकल, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, मयंक यादव एंड मणिमरन सिद्धार्थ। तो ये तो हो गई दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की बात। और अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ ऋतिक, जिसका नाम है आज के बाजीगर। आज के बाजीगर, जी हाँ। और सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्लासिक फैंटेसी टीम क्या है इस मैच की। तो ऋतिक ओवर टू यू मैन। बिल्कुल, और क्लासिक फैंटेसी आरसीबी वर्सेस एलएसजी की कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स रहेंगे केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन। बैटर्स विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी। ऑलराउंडर्स ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन। बॉलर्स रहेंगे मोहम्मद सिराज, नवीन उल हक, मोहसिन खान और मयंक यादव। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। कैप्टन रहेंगे विराट कोहली और वाइस कैप्टन रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल। तो ये थी क्लासिक फैंटेसी, पर लेकिन क्लासिक फैंटेसी की टीम बनाते ही दिमाग में मेरे एक सवाल आ जाता है। क्या सवाल यह है कि मान लो मेरा कप्तान जो बनाया है, वाइस कैप्टन या और भी कोई प्लेयर जो मैंने क्लासिक फैंटेसी में रखे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर क्या करूं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो लेकिन मेरे पास जवाब है, और इसका जवाब ये है कि जस्ट इन केस आपको लगता है कि कोई भी प्लेयर आपका शायद से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, स्पेशली कैप्टन या वाइस कैप्टन, और वो फीलिंग आती है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके उसी पर्टिकुलर प्लेयर के स्टॉक्स खरीद लेने हैं, वो भी शॉर्ट में जाके आप उनको बाय करें, और वहां से आप अपना जो लॉस है उसको बैलेंस आउट कर पाएंगे, और रिस्क जो है उसको बैलेंस आउट कर पाएंगे, डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, और इस तरह से आप ओवरऑल मतलब थोड़ा सा संभल के रह सकते हो। अच्छा, मतलब एक सवाल तो मेरा हल हुआ जी, दूसरा सवाल फिर खड़ा हो गया। वो ये सवाल है कि मान लो मैं टीम बना रहा हूँ और टीम तैयार ही कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं साथ ही साथ अंडर कॉन्फिडेंट भी हूँ और डाउट में भी हूँ कि मान लो मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँ? लाइफ में नॉट गिव यू सेकंड चांस ऋतिक, बट स्पोर्ट्स बाजी डज। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको लगता है कि फर्स्ट इनिंग्स तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि आपके प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाए, जो टीम में आपके बना रखे प्लेयर्स वो उन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया, उसके बेसिस पे आप अपनी सेकंड इनिंग्स की भी एक और 11 बना सकते हैं, फैंटेसी 11 बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सेकंड इनिंग्स की भी अलग से फैंटेसी टीम बनाने का। वहां पे जाकर आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं सेकंड इनिंग्स में, आपके हिसाब से जो भी प्लेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी बैटिंग करने वाले हैं, बॉलिंग करने वाले हैं, उसके बेसिस पे, एंड दैट्स हाउ यू कैन प्ले। और यहाँ से भी आप अपना वो जो ओवरऑल लॉस है उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर पाने में सफल रहेंगे।
तो ये तो बात हो गई हमारी क्लासिक फैंटेसी की और सेकंड इनिंग्स के बारे में, लेकिन अब चलते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, जो गेम है स्टैट्स प्रो, यहाँ पे स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप लाइव खेलते खेलते लाइव रियल कैश जीत सकते हैं। आपको बस अपना ओपिनियन शेयर करना है, अपना दिल दिमाग और डेटा लगा के आप जो एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मतलब एक हॉबी अगर आपको कुछ रिटर्न में दे जाए तो भाई सब दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी। और ऐसे ऋतिक भी बहुत सारा कैश जीत चुके हैं अब तक, और काफी सारे इनके जो ओपिनियंस होते हैं एकदम सही रहते हैं, सटीक रहते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि वो खेलते रहते हैं, अभी भी लाइव खेलते हैं मैचेस को देखते देखते। और इसकी खासियत ये है कि मैचेस जो चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस जो बदलेंगी उसके बेसिस पे आपको लाइव कॉन्टेस्ट डायनामिकली चेंज होते हुए देखेंगे, एंड दैट इज द रीजन कि आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड दैट्स हाउ यू कैन प्ले दिस गेम। तो आपका दिल दिमाग और डेटा एनालिसिस जो है ना वो यहाँ पे टेस्ट होगा। और कैसे खेलना है इस गेम को, इस मैच से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो सीधे चलते हैं स्टैट्स प्रो की तरफ। तो अगर आप स्टैट्स प्रो पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको सवाल दिखेंगे, या उनको कॉन्टेस्ट भी बोला जाता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहला जो कॉन्टेस्ट है उसमें ऊपर स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे, वहां पे एक सवाल आएगा, टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 178 और मोर रन्स इन द 20 ओवर्स। आपको क्या लगता है यहाँ पे बैटिंग विकेट क्योंकि है 178 का टारगेट है, 178 के रन्स या उससे ज्यादा बन सकते हैं नहीं बन सकते, आप अपना जो ओपिनियन है अपने दिल दिमाग और डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं यस और नो में, वहां पे ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ पे और नीचे आ गया थोड़ा सा, बेंगलुरु टू स्कोर 52 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। अब पावर प्ले होगा, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी होंगे ओपनिंग में, और उसके बाद आएंगे ग्लेन मैक्सवेल भी होंगे, फिर कैमरन ग्रीन भी हैं, जस्ट इन केस अगर रजत पाटीदार परफॉर्म नहीं करते हैं, रजत पाटीदार परफॉर्म करते तो और बढ़िया है। तो आपको लगता है कि 6 ओवर में 52 रन स्कोर करना इजी है बैंगलोर के लिए या नहीं, प्रोवाइडेड कि वो बैटिंग विकेट पे खेलने वाले ऑफ कोर्स चिन्नास्वामी की। तो यही सब एनालिसिस और यही सब दिल दिमाग और डेटा के साथ आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं यस और नो पे। और उसके बाद एक और सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, वो है लखनऊ टू स्कोर 49 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। लखनऊ की बैटिंग किस तरह की है वो आप सभी लोगों को मालूम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो सकती है अगर जस्ट इन केस अर्ली विकेट्स गिरती हैं, आप सब लोगों को ये भी मालूम होगा। तो उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं एंड यहाँ पर अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं यस एंड नो के बेसिस पे। तो ये तो हो गई स्टैट्स प्रो की बात, और अब चलते हैं हम सीधा स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स कैसे खरीदने होते हैं, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग माइंडसेट है ना उसको अगर यहाँ पे क्रिकेटर्स के साथ या क्रिकेट के साथ जोड़ दिया जाए तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से टॉप 3 स्टॉक्स हैं जो इस मैच के लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगे पिक करना। तो सबसे पहले आएंगे कैमरन ग्रीन, जिनका लॉन्ग इज 48 रुपीज एंड शॉर्ट इज 44 रुपीज। अगर आपको लगता है कि कैमरन ग्रीन 48 से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आपको लाकर देंगे तो आप लॉन्ग 48 पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इफ यू थिंक कि कैमरन ग्रीन जो है वो 44 से कम पॉइंट स्कोर करने वाले हैं इस मैच में, तो आप शॉर्ट 44 पे जाके आप अपना जो अमाउंट है वो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन सेकंड पिक वुड बी मोहम्मद सिराज। अगर आपको लगता है मोहम्मद सिराज आपको यहाँ पे परफॉर्म करके देंगे, जिनका लॉन्ग इज 36 रुपीज एंड शॉर्ट इज 32 रुपीज, तो उसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पिक, मतलब ऑब्वियसली बात है विराट कोहली नहीं होंगे तो आपको भी जस्टिफिकेशन तो नहीं दे सकते ना हम कि भाई क्यों नहीं लिया, तो ऑब्वियसली बात है वो तो लेना पड़ेगा। विराट कोहली का स्टॉक तो ऑब्वियसली बनता ही है, वो उनका लॉन्ग इज 58 रुपीज एंड शॉर्ट इज 53 रुपीज। जिस तरह की फॉर्म है ना, मेरे को लगता है आप उनके लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जस्ट इन केस आपके हिसाब से आपका जो व्यू पॉइंट है वो अलग हो सकता है, प्रोवाइडेड योर दिल दिमाग और डेटा से समथिंग एल्स, तो वहां पर आप शॉर्ट पे जाकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज 53, और उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स खरीद सकते हैं, एंड इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। क्लासिक फैंटेसी, सेकंड इनिंग्स, फिर स्टैट्स प्रो एंड देन स्टॉक्स, इसमें अलग अलग तरह के डाइवर्सिफिकेशन आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए भी, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये भी तो पोर्टफोलियो ही है ना, जैसे आप बाकी स्टॉक्स मैनेज करते हो वैसे ये करना। तो जय, ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर लेकिन आपने सुना क्या मयंक यादव फेस सेंसेशन, जिन्होंने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मतलब 3 इंपॉर्टेंट विकेटें ली, इतनी जबरदस्त पेस से गेंदबाजी करी जी, उनको उनके कोच जो है देवेंद्र शर्मा, जो उनके कोच हैं, वो राजधानी एक्सप्रेस बुलाते हैं उनको। ओ राजधानी, नो वंडर यार, ऑफ कोर्स राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कुछ और नहीं, शान पंजाब नहीं बुलाते ना, डीलक्स बुलाते हैं, बनता भी नहीं, नाम जाता भी नहीं उनके साथ। रावलपिंडी एक्सप्रेस भी नहीं बुला सकते, वो तो कोई और ले गया ना, वहां तक पहुंचने के लिए उनको भी बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। देखो 156 के आसपास आ गए, 6-7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जब और बढ़ाना होता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा काम होता है। बिल्कुल 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाना ही बहुत बड़ा काम होता है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, 156 है, 156 पर कंसिस्टेंटली लंबे करियर तक वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि कितनी ज्यादा इंजरीज हो जाती है, चाहे वो फिर उमरान मलिक हो या वरुण आरोन हो जो डालते थे कंसिस्टेंटली 150,
तो वो एक देखने वाली बात होगी कि कैसे इनको नर्चर किया जाएगा। मॉर्ने मॉर्कल की छत्र छाया में मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात, आनी तो नहीं चाहिए। उनकी गाइडेंस में है। चाहे उमरान मलिक की बात करो, वो डेल स्टेन के गाइडेंस में थे, या मॉर्ने मॉर्कल की गाइडेंस में है, तो यार लेजेंड्स की गाइडेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे जाने से पहले हम मुफ्त का ज्ञान देना चाहिए अपनी ऑडियंस को। वैसे मुफ्त में तो आजकल गालियां भी नहीं देता कोई, लेकिन हम ज्ञान देके जाएंगे भाई। बिल्कुल, और मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले मुफ्त की प्रेडिक्शन कर देते हैं। श्योर। तो प्रेडिक्शन ये है, यानी विनिंग प्रेडिक्शन ये है कि आरसीबी के विनिंग प्रेडिक्शन आ रही है 45 सिर्फ, यानी 45। लखनऊ सुपर जायंट्स की आरसीबी के घर में विनिंग प्रेडिक्शन आ रही है 55। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब ये तो अलग चल रहा है यहाँ पे, हर बार ऐसा ही हो रहा है ना, लेकिन होम टीम जी जा रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बीच में जिंक्स टूटा था, बीच आरसीबी ने तोड़ा था जिंक्स। आरसीबी ने तोड़ा था, अब आरसीबी फिर टूटेगी या नहीं वो नहीं पता भाई, क्योंकि आरसीबी का कुछ समझ नहीं आ रहा है, चाहे जितने मर्जी रन बना लो उतने कम पड़ जाते हैं उनको। तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे अपने घर पे किस तरह से खेलेगी आरसीबी, और कौन कौन सी टीम मतलब उनको एक्चुअली घर पे आके भी कोई हरा सकता है कि नहीं हरा सकता, वो वाली बात हो जाती है। तो मजा आएगा देखने में। और इसके साथ अब जरा एक और बोनस आपको देके जाता हूं मैं मुफ्त का ज्ञान में, बोनस स्टॉक। तो बोनस स्टॉक किसका है? बोनस स्टॉक है फाफ डुप्लेसी का, जिनका लॉन्ग इज 43 रुपीज एंड शॉर्ट इज 38 रुपीज। तो उसके बेसिस पे आप जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जो फाफ डुप्लेसी है वो 43 पॉइंट से आपको ज्यादा देकर जाएंगे, तो आप वहां पर जाके 43 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 38 पे आप शॉर्ट पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। तो ये था हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, इस मैच से रिलेटेड इतना ही। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि जरा जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज जस्ट इन केस कोई प्लेयर बाद में रिप्लेस होता है आफ्टर द टॉस, कुछ भी इश्यूज आते हैं, कुछ भी फिटनेस इश्यूज की वजह से या रिप्लेसमेंट आती है, कुछ भी होता है, तो जो लास्ट मिनट अपडेट्स होती है ना, वो सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द चैनल। एंड उसके साथ साथ जो आपका ये प्यारा सा सपोर्ट है, हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे, और साथ साथ हमारे फेसबुक पे भी जरा सा एक्सटेंड करें, और साथ में जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वहां पे भी जाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो आए आप उससे दूर ना रह जाएं, और जितना हो सके आप रियल कैश के करीब भी जाएं और हमारे भी करीब रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।